जंगल में एक हिरन रहता था और कौवा उसका मित्र भी वहीं रहता था। दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र थे। सुबह सुबह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर निकल जाते थे और शाम को आकर एक दूसरे का हाल पूछते और बातें करते करते सो जाते थे। उनका दिन बहुत सुख और शांति से गुजर रहा था। एक दिन हिरन अपने भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। उसको एक गीदड़ ने दूर से देखा। मुलायम चमड़ी वाले हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि हिरन को किसी तरह से शिकार बनाया जाए और खाया जाए, लेकिन हिरन गीदड़ के काबू में आने वाला नहीं था। गीदड़ कुछ सोचने के बाद हिरन के पास आया। गीदड़ को अपने पास आता देख हिरन जोर से बोला, खबरदार अगर आगे बढ़े तो। गीदड़ भोला बन के बोला, गीदड़ किसी अनजान के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। मैं तो परदेसी हूँ। तुम्हें इस जंगल में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि दोस्त मिल गया। मैंने तो सोचा कि परदेश में 4 दिन खुशी से बीतेंगे, लेकिन तुम तो दूर से ही मुझसे नफरत कर रहे हो। हिरन ने कहा, ठीक है, तुम परदेसी थी लेकिन हो हमारे दुश्मन। तुम मांस खाने वाले हो, किसी भी वक्त धोखा दे सकते हो। गीदड़ ने भोलेपन से कहा, राम राम राम, मैंने तो मांस खाना त्याग दिया है। आजकल फल फूल खाकर ही गुजारा करता हूँ। सच बात तो यह है कि मैं यहाँ गंगा स्नान के लिए आया था ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। हिरन गीदड़ की बातों से पसीज गया और नरमी से बोला, ठीक है भाई, मुझे क्या पता था कि तू इतनी खुशी से यहाँ रहेगा। गीदड़ ने अपनी चाल को सफल होता देख फिर नरमी से बोला, दोस्त, जिंदगी 2 दिन की तो है, कल का क्या भरोसा, किसी से क्यों दुश्मनी करनी। भगवान भला करे। मैं इस जंगल में बिल्कुल अनजान हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ ही रह जाऊँ। हिरन ने बोला, हाँ हाँ ज़रूर, तुम मेरे साथ रह सकते हो। मुझे भला क्या दुख होगा, और साथ रहने से समय भी अच्छा बीतेगा। जब शाम हुई तो गीदड़ भी हिरन के साथ उसके ठिकाने पर पहुंच गया। जब वह दोनों ठिकाने के नज़दीक पहुंचे तो हिरन और गीदड़ को एक साथ आता देखकर कौवे ने क्रोध से कहा, हिरन दोस्त, यह अपने साथ किस दुष्ट बैरी को ले आए? तुम इसके जाल में कैसे फंस गए? गीदड़ ने कहा, हिरन भाई, यह तो मेरा बहुत बड़ा अनादर है। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। इस तरह अपमान करवाने से तो मैं बेघर ही ठीक हूँ। हिरन को उसकी बात का बहुत दुख हुआ। उसने कहा, नहीं मित्र, तुम रुको। कौवा मेरा अच्छा मित्र है, उसे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह पता नहीं है। फिर हिरन ने कहा, मित्र कौवे, तुम्हें मेरे मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए था। यह परदेसी है, एक नेक जीव है। मैं खुद इसको अपने पास लाया हूँ। कौवे को और क्रोध आ गया और बोला, ओ मेरे भोले मित्र, तुम इस नीच को नहीं पहचान सके। ये तुम्हें जरूर किसी मुसीबत में फंसाकर मार देगा। हिरन को बहुत बुरा लगा। उसने कौवे से कहा कि मित्र, तुम्हें ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। वो मेरे घर आया है, उसका अपमान मेरा अपमान है। कौवे को बहुत दुख हुआ और बोला, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम एक दिन जरूर पछताओगे और मेरी बात याद करोगे कि कौवा ठीक कहता था। यह कहकर कौवा चुप हो गया और दोनों के बीच बोलचाल बंद हो गई। इसके बाद तीनों अपने अपने भोजन के लिए निकल जाते और शाम को आकर आराम करते। कुछ दिन बीत गए तो गीदड़ ने सोचा कि अब हिरन को उस पर पूरा भरोसा हो गया है, अब कोई चाल चलनी चाहिए। किसी न किसी तरह हिरन को मरवाया जाए और उसके नरम और मुलायम मांस का मजा लिया जाए। एक दिन गीदड़ ने हिरन को बड़े प्यार से कहा कि दोस्त, तुम पहले से कमज़ोर हो गए हो, लगता है तुम्हें अच्छी घास खाने को नहीं मिलती। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अंगूरों के खेत दिखाकर लाऊं, और वहाँ हरे हरे धान से लहराते हुए खेत भी हैं। 5 मिनट में ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। हिरन ने कहा,
नहीं भाई, कहीं फंस ना जाएं, ऐसा ही ठीक है, गीदड़ ने झट से बोला। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, फिर तुम्हें किस बात का भय है? हिरन मान गया और वो दूसरे दिन गीदड़ के साथ चला गया। हरे धान के खेत लहराते देखकर हिरन का मन खिल उठा। उसने जी भरकर हरी फसलों का आनंद लिया। रोज रोज खेत चरा हुआ देखकर खेत के मालिक को बड़ा दुख हुआ। उसने हिरन को पकड़ने के लिए खेत में जाल लगा दिया। दूसरे दिन जैसे ही हिरन खेत में चरने के लिए घुसा तो जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे पर असफल रहा। गीदड़ काफ़ी दिनों से इसी इंतजार में था। जैसे ही हिरन को फंसा हुआ देखा तो बहुत खुश हुआ। इस बात को पक्का करने के लिए कि हिरन अच्छी तरह से फंस गया है या नहीं, वह जाल के पास गया। हिरन ने जैसे ही गीदड़ को अपने पास आते देखा तो खुशी से उछल के बोला, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद के लिए ज़रूर आओगे। लो, अब जल्दी जल्दी जाल की रस्सियों को काटकर मुझे आज़ाद करवा दो। गीदड़ मुंह लटकाते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस है कि आज मेरा मंगलवार का व्रत है। मैं आज चमड़े को मुंह नहीं लगाऊंगा। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा। हिरन का दिल टूट गया और दुखी होकर बोला, ओ दुष्ट, तू सचमुच धोखेबाज निकला। कौवा सच कहता था, मेरी जान मुसीबत में फंसी है और तू मंगलवार के व्रत का बहाना कर रहा है। जा दफा हो जा दुष्ट। गीदड़ एक तरफ झाड़ी में छुप गया और इंतजार करने लगा कि कब मालिक आएगा और हिरन को मार कर फेंकेगा और कब वह उसका नरम और मुलायम मांस को खा के आनंद उठाएगा। शाम हो गई। हिरन बेचारा जाल में फंसा मौत का इंतजार कर रहा था। उधर कौवे ने देखा कि हिरन अभी तक वापस नहीं आया। उसे शक हुआ कि कहीं गीदड़ ने उसे किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा दिया। कौवा हिरन को खोजने निकल पड़ा। वह खोजता खोजता वहां पहुंच गया जहां हिरन जाल में फंसा था। उसे देखकर कौवा बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन को कहा, क्यों दोस्त, आखिर फंस गए ना उस दुष्ट की जाल में? तुमने मुझे बुरा समझा था, अब बताओ तुम्हारा क्या हाल है? हिरन पीड़ित होकर बोला, सच है दोस्त, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना और मौत के मुंह में फंस गया। ठीक है, जो भाग्य में लिखा था वही मिला। कौवे ने बोला, मेरे भोले मित्र, फिक्र मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब किसान आएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तुम अपने आप को मरा हुआ साबित करना। जीभ बाहर निकाल लेना, टांगे फैला लेना और पेट फैला लेना। किसान समझेगा कि तुम मर गए हो और वह तुम्हें छोड़ जाएगा। हिरन ने कौवे का धन्यवाद किया। जब कौवे ने देखा कि किसान मस्त चाल चलता हुआ अपने हाथ में एक लंबी लाठी लेकर आ रहा है, कौवे ने हिरन को खबरदार किया। हिरन मुर्दा बन गया। जब किसान ने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो वह बहुत खुश हुआ, परंतु जब देखा कि हिरन मर चुका है तो बड़ा दुखी हुआ। वह जाल की रस्सियाँ खोलने लगा। ज्यों ही किसान एक तरह की रस्सियाँ खोलकर दूसरी तरफ की रस्सियाँ खोलने गया, तभी कौवे ने आवाज़ दी, भागो दोस्त भागो। हिरन ने छलांग मारी और रुफू चक्कर हो गया। किसान ने गुस्से से लाठी जोर से हिरन के पीछे फेंक कर मारी, परंतु हिरन तो आगे निकल गया था और लाठी झाड़ी में छुपे भी गीदड़ के सिर पर जा लगी। गीदड़ वहीं चित हो गया।